सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों, बंद कान को खोलने का बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी आपको। इसमें चाहे आपका कान बंद सा हो गया है या फिर आपके कान में जो टिनिटस की समस्या होती है या कान में जो घंटी या हवा की आवाज़ आती रहती है, तो उसमें भी ये बेहद फ़ायदा करेगा। इस वीडियो में 2 नुस्खे बताऊँगी। एक तो जिनका कान बंद है उसको तुरंत खोलने का, और दूसरा जिनको ये कई सालों से समस्या है और टिनिटस की समस्या है, जो आवाज़ आती है हमें अकेले में, खुद को ही आवाज़ सुनाई देती है। कान बंद होने के कई कारण होते हैं दोस्तों। एक तो जब हम कभी तेज़ आवाज़ एकदम से, जैसे पटाखों की आवाज़ होती है या फिर किसी भी तरह की एकदम तेज़ आवाज़ होती है ना, वो हमारे कानों को जो है एकदम बंद सा कर देती है। दूसरा क्या होता है, जैसे अभी मौसम पलट रहा है दोस्तों। जैसे बरसात का मौसम था और अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ऐसे में क्या है, सभी को सर्दी, खाँसी, जुकाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसमें क्या होता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम तो ठीक हो जाता है 2-4 दिन के बाद में, लेकिन जो हमारा कान है ना, वो बंद सा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जुकाम में क्या है, जैसे ही हम दवा लेते हैं तो वो एकदम से ठीक होएगा, लेकिन कान के अंदर जो है ना दोस्तों, कान का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जो पानी रहता है जुकाम का, वो जमा हो जाता है और वो वहाँ पे सूख भी जाता है और वो जमा भी रहता है काफ़ी दिन से। जिससे क्या होता है, हमारा कान जो है ना एकदम बंद सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एकदम डाँट सी लग जाती है कान के अंदर। तो उसको जो है तुरंत खोलने का उपाय आपको बताऊँगी। अगर किसी को पुराना नज़ला या नाक की एलर्जी की समस्या है, सर्द-गर्म की समस्या है जिसके कारण हमेशा ही जुकाम रहता है, नाक बंद रहती है या नाक बहती रहती है, कान जो है हमेशा ही बंद-बंद से रहेंगे दोस्तों, जिनको नज़ले की शिकायत होती है उनको भी। तो उसका भी नुस्खा आपको बताऊँगी, और जिनको साए-साए की या सीटी के जैसी, घंटी के जैसी आवाज़ आती है, उसके लिए भी बेहद ही रामबाण सा उपाय शेयर करूँगी आपके साथ में। इसमें आपको ना तो कुछ बनाकर खाने का झंझट है, ना ही कुछ बाहर से लाने का झंझट है। बिल्कुल सिंपल साधारण एक तो ऐसा नुस्खा है दोस्तों, सिर्फ़ 1 मिनट में ही आप आज़मा लेंगे और तुरंत ही आपको फ़ायदा लगेगा। दूसरा ऐसा नुस्खा है, उसके लिए आपको 10 मिनट देनी है सुबह-सुबह, और आप एकदम ठीक हो जाएँगे, चाहे सालों पुरानी समस्या क्यों ना हो। सबसे पहला जो तरीका आपको बता रही हूँ कान को खोलने का, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आपका राइट वाला कान बंद है, तो आप लेफ्ट नोज़ को बंद करके और राइट वाली नाक से ही, राइट कान है ना, तो लेफ्ट नोज़ बंद कर लेना और राइट वाली नोज़ से ही आपको जो है ना सिरकना है दोस्तों, जैसे नाक साफ करते हैं ना, इस तरीके से। एक बार में 4 से 5 बार आपको ये प्रक्रिया जो है करनी है। फिर अगर आपको लगता है आपकी जो नोज़ है वो लेफ्ट वाली बंद है, तो आप राइट नोज़ बंद करना और लेफ्ट वाली से सिरकना। इस तरीके से आपको करना है, और अगर किसी के दोनों ही कान बंद है, तो बारी-बारी से आप इसको जो है 4-5 बार कर लें। 4-5 बार एक बार में करेंगे ना, तो हो सकता है आपको एक बार में ही फ़ायदा मिल जाए। आपकी जो कान काफ़ी दिनों से बंद हो रही है सर्दी-जुकाम के कारण, वो तुरंत खुल जाएगी दोस्तों। अगर एक बार में फ़ायदा नहीं लगता है, तो जैसे आपने एक बार, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस समय कर लिया, एक बार आप 5-7 घंटे के बाद में दोबारा कर लेना। हो सकता है आप जब नाक साफ करेंगे तो कुछ भी ना निकले, तो बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें, क्या होता है अंदर से जो पानी जमकर और कान बंद हो जाते हैं ना, तो वो खुल जाते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ट्रिक है। किसी भी तरह से आपका कान बंद हुआ है 5-7 दिन से, महीने भर से, 20 दिन से, तो तुरंत खुल जाएगा। दूसरा, आपको जैसे मैं नुस्खा बता रही थी, उसमें आपको क्या करना है, जिनको भी कान में से आवाज़ आती है ना, सीटी की जैसी आती है, कई बार हवा की जैसी आवाज़ आती है, और जब हम सोते हैं ना, रात में शांति रहती है, तो ये आवाज़ खुद को ही परेशान कर देती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको बोलते हैं टिनिटस की समस्या। और ये समस्या इतनी भयंकर होती है दोस्तों, आप चाहे कितनी ही दवाइयाँ खा लें, कितने ही आप तरह-तरह के जो है नुस्खे आज़माएँ, कभी-कभी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसका योग करते हैं, व्यायाम करते हैं ना, तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो जो मैंने पहला नुस्खा बताया है ना, बंद कान को खोलने का, आपको वही वाला नुस्खा आज़माना है सेम। बारी-बारी से एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से आपको
जो है सिरकना है दोस्तों। ये दिन में आप 2 बार ही करें, ज़्यादा ना करें, और एक बार जब करेंगे ना आप 4-5 बार ही आपको सिरकना है, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा आपको क्या करना है, आपको कान का जो व्यायाम होता है ना, आपको वो करना है दोस्तों। उसमें आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना, इनको गरम कर लेना हथेलियों को अच्छे से, और फिर आप क्या करना, आपके कान पे रब करना। कान को भी ये समझिए कि आपको एक प्रकार से गरम ही करना है, बिल्कुल अच्छे से हल्के हाथों से पूरे कान के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर अच्छे से रब करना इस तरीके से। मैं तो हाथ पे आपको बता रही हूँ, आपको कानों पे करना है, दोनों हाथों से एक साथ, दोनों कान पे। ये जो है ना, आप ये अभ्यास जैसे आपने एक बार में हाथ गरम करके और 8-10 बार रब करना है कान पे, फिर से हाथ को गरम करना है, फिर से 8-10 बार रब करना है। तो एक बार में आपको ये योगा जो है ना, आपको 3 बार करना है। उसके बाद में आप दूसरा करेंगे, उसके लिए भी आपको हाथों को जो है अच्छे से रब करके गरम करना है, और फिर कान पे एक्यूप्रेशर बनाना है दोस्तों, दोनों कान पे। हथेली को, पूरे हाथ को जैसे कान पे रखना, और जो हथेली वाला हिस्सा है ना, वो कान के जो छिद्र होते हैं ना, उसको बंद करके एक्यूप्रेशर बनाना है, हटाना है, फिर इस तरीके से। और इसका भी जो है ना, आपको एक बार में जैसे 10-10 बार आपने एक्यूप्रेशर बनाया, फिर से आप हाथ को गरम करना, हथेलियों को, फिर से आप करना 10 बार, फिर से गरम करना, 2 से 3 बार इसका भी आपको जो है अभ्यास करना है। ये आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, और दिन में अगर 2 बार करते हैं ना आप सुबह-शाम, तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से आपको ये योग करने हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। बहुत साल पुरानी समस्या है ना, तो आपको जो है ना, महीने भर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो कान में से साँय-साँय की, सीटी की, घंटी की आवाज़ आ रही है, उसमें फ़ायदा मिलेगा। आपको नींद अच्छे से आने लगेगी, क्योंकि जब ये आवाज़ आती है ना, तो हम खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों, दूसरों को ये सुनाई नहीं देती है, लेकिन अपने को ये इरिटेट करती है। अच्छे से नींद जब भी लगेगी ना, तो ऐसे लगेगा घंटी बज रही है कान के अंदर एक। और ये होता क्यों है, कई बार हमारी जो कान की नसें होती हैं ना दोस्तों, वो जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वो जो है चिपकने लगती हैं, या फिर क्या होता है, कान का जो पर्दा होता है ना, कई बार इन्फेक्शन के कारण या एलर्जी के कारण उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, तो भी ये समस्या आने लगती है। तो आपको इसमें जो है ना, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा बता रही हूँ, वो तो पहले वाले तो आपको करनी ही है, बिल्कुल आसान है। तीसरा आपको ये करना है, आपको जो है ना, अच्छे से आलती-पालथी मार के मांडी गाल के बैठ जाना है, और फिर अपने मुँह में हवा भरनी है दोस्तों, और उसके बाद में आप नाक को बंद करना, दोनों उँगलियों से, अंगूठी और उँगली से पकड़ के। और फिर जो हवा है ना मुँह के अंदर, उसको आपको कान में से धीरे-धीरे, एकदम से फटाक से नहीं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है उसमें कान में से निकालने की कोशिश करनी है। इस तरीके से आप जो है ना, दिन में 2 बार योग करेंगे, तो आप ये नुस्खा भी करें। इससे आपकी जो नसें कमज़ोर पड़ गई हैं, चिपकने लगी हैं, वो नसें काम करने लग जाएँगी, और 1 महीने में तो आपको पूरा-पूरा जो है फ़ायदा नज़र आने लगेगा दोस्तों। बहुत ही आसान नुस्खा है, इसके लिए आपको किसी भी तरह की दवा या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ये 4 योगा बताए गए हैं, आप ये करना, और आपकी समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।